आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्टाइल पीरियड किसको कहते हैं। फर्टाइल पीरियड की जो नॉलेज है वो हमारी उन बहनों को भी चाहिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और उनको भी चाहिए जिनको आगे आगे गर्भ धारण करने की ज़रूरत है, या उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी बहनें हमारी ऐसी होती हैं जिनको स्पेसिंग की ज़रूरत होती है एक बच्चा पैदा करने से अगली प्रेगनेंसी तक। तो ऐसे हालात में फर्टाइल पीरियड का पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो एक्चुअल हमारा मासिक धर्म है, या हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो वो है 28 ± 7 डेज, 28 ± 7 दिन। तो उसमें बच्चे अगर जोड़ो तो बन गया 35 दिन, और अगर उसमें से माइनस करो तो होता है वो 21 दिन। तो इसके अंदर जो है हम गिनती जो करते हैं वो मासिक धर्म का पहला दिन को हम पहला दिन मानते हैं उस मासिक धर्म का, और वो हमारा 28 दिन तक हम उसको गिनते हैं। तो ऐसे हालात में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा समय ऐसा है जिसमें गर्भ धारण करने के सबसे ज़्यादा चांसेस हों। और दूसरा, कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी जिनको नहीं चाहिए या वो अभी नहीं चाहिए, तो उनको अवॉइड करना है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो फर्टाइल पीरियड है वो कौन सा है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को उस साइकिल में अवॉइड कर सके किसी न किसी तरीके से। वैसे तो बहुत से तरीके प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारा जो नॉर्मल साइकिल है जिसको हम 28 दिन का मानते हैं, तो जो 14वां दिन होता है साइकिल का, उससे ±2 to 3 डेज दोनों तरफ अगर हम उसमें से घटाएंगे तो हमारे 14 में से पीछे घट जाएंगे, तो वो हमारा बैठेगा लगभग 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। तो इस तरीके से ये लगभग बीच का एक हफ्ता बैठता है। अब जिन बहनों को प्रेगनेंसी की ज़रूरत होती है, गर्भ धारण करने की ज़रूरत होती है, तो इस समय में वो आपस में संभोग जरूर करें। और जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उन बहनों को क्या चाहिए कि उनको उस समय में संभोग ना करें, आगे पीछे भले ही करें। तो ऐसे में हम प्रेगनेंसी अगर धारण करना चाहें तो हम धारण कर सकते हैं, और अगर हम चाहें हमें नहीं चाहिए तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि जो लगभग 28 दिन का जब साइकिल होता है, तो 14वें दिन से और 28वें दिन तक 14 दिन बनते हैं। तो उसी 14 दिन में अगर हमारा साइकिल लंबा हो जाता है, तो ये जो 14वां दिन है ये हमारा अगर 30 दिन का है तो ये 14वें की बजाय 16वें पोजीशन पे चला जाता है, और किसी का 32 दिन का है तो ये 16वें की बजाय 18वें दिन पे चला जाता है। और इसी तरीके से अगर साइकिल हमारा छोटा हो जाए तो ये ही दिन घटेगा। इसका मतलब हमारे एग बनने के दिन थोड़े से वेरी कर सकते हैं अगर हमारे साइकिल में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि इसको हम, ये जो बीच के हमारे 6 से 7 दिन होते हैं, इसको हम मिड साइकिल बोलते हैं, मिड साइकिल। तो इस साइकिल का हमारी बहनों को सभी को लगभग नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, कि जिससे अगर वो प्रेगनेंसी चाहें तो कर सकें, और चाहने की, और जो ना चाहें तो वो अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती हैं संभोग के जरिए से। क्योंकि जो अंडा है वो लगभग 14वें दिन बनता है जब हमारा साइकिल 28 दिन का है, और एक अंडे का जो जीवन है वो 24 से 48 घंटे ही होता है। तो इसी समय में हमें उसका फायदा उठाना होता है। तो इस बात की हम लोगों को सबको समझ होनी चाहिए। मैं एक बात पे और थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहूँगी कि आजकल जो हमारी पढ़ी लिखी जनरेशन हैं, एक तो उन लोगों की शादियां जो हैं बहुत लेट हो रही हैं, और फिर उसके बाद वो शादी करवाने के बाद भी इसको प्रेगनेंसी को और अवॉइड करते हैं, या 2-2, 3-3 साल के बाद। तो जो पहला साल होता है शादी का वो सबसे बढ़िया होता है प्रेगनेंसी के लिए, और हमें अपना बच्चा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है या उम्र बढ़ती है, तो बहुत सी हमारी हार्मोनल डिफरेंसेस, या आप यूँ सोचिए कि कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स भी हैं जो बीच में आ जाते हैं विद एडवांसमेंट ऑफ द एज, वो हमें
पकड़ लेते हैं या उनकी हम चपेट में आ जाते हैं तो हमारे लिए ये हम फर्टिलिटी की बजाय हम इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो मेरी सब बहनों से यही एक रिक्वेस्ट है कि पहला बच्चा जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी ही पैदा करना चाहिए।